key elements to implement SEL programs. What are some key elements through which SEL programs can be not only integrated but can be applied in school systems? सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो बहुत अहम है. तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना, एक प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ जो है रोड है विच वी आर टेकिंग नाउ. हम जो है वो ऑल करिकुलम, ऑल एकेडमिक करिकुलम से हम सोशल इमोशनल और एकेडमिक एंड सोशल इमोशनल करिकुलम की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट रूट दैट वी आर टेकिंग. For that, certain structural issues need to be discussed, they need to be highlighted, and they need to be worked upon. Only then we can smoothly work towards the actualization of this kind of curriculum. और यहाँ पर जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि teachers and students, how do they work together and how do other stakeholders work together for the successful implementation of this kind of a program. इसमें जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए उसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नीड टू डिसाइड अपॉन एडवाइजरी पीरियड्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू हाईलाइट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, देन वी मे नीड सम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप सर्टेन स्किल्स. उसके लिए सर्टेन एडवाइजरी पीरियड्स का बाज़-औक़ात इनेकाद ज़रूरी है. इसके साथ साथ purposeful teacher-student relationship is important, which basically means that teachers and students, they need to have a good rapport. They need to have a good relationship. और इसमें तरजीह इस बात को देनी चाहिए कि क्लास साइज जो है वो छोटा हो, क्योंकि जब लार्ज क्लास होगी तो वहाँ पर इश्यूज पर बात करना, उन पर तवज्जो देना जो है वो मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर क्लास का साइज छोटा है तो वहाँ पर इश्यूज पर बहुत अच्छी तरह बात हो सकती है और बहस भी हो सकती है. सो द क्लास साइज मैटर्स अ लॉट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोग्राम्स. और इसके साथ साथ जो सपोर्ट फोकस्ड फॉर्मल असेसमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं. हम जब सपोर्ट फोकस्ड फॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम जब एक इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हमने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को वेटेज देनी है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट मैकेनिज्म्स चाहिए होते हैं. मिसाल के तौर पर आपने कोई परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करनी है तो हो सकता है यू रिक्वायर अ सेपरेट रूम. सो इज द सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर द प्रोविजन ऑफ सम फैसिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू असेस दीज स्किल्स. इसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार ना करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं तालिब इल्म को तो वहाँ पर उसकी सेल्फ एफिकेसी लोअर हो जाती है, उसकी सेल्फ एस्टीम में कमी आ जाती है. क्योंकि यहाँ पर जब आप बिहेवियरल एटीट्यूड्स पर तवज्जो दे रहे हैं तो कोशिश ये करें कि क्रिटिसिज्म जो है उसको मिनिमम लेवल पे रखें. और अगर आपने स्टूडेंट्स को कोई बात सिखानी है तो वहाँ पर यह कोशिश करें कि उनको पॉजिटिव तरीके के साथ बात सिखाई जाए. इसके अलावा जो अमल बहुत ज़रूरी है वो ये कि ग्रेड और सब्जेक्ट एरिया वाइज आप जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, किसी भी एट्रीब्यूट को कब और कैसे और किस ग्रेड लेवल पर उसका इस्तेमाल करेंगे. तो वहाँ पर भी जो है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का डेवलप होना ज़रूरी है. ये तभी मुमकिन है जब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुत्तफिक होकर ये फैसला करें कि इन सोशल इमोशनल लर्निंग के एस्पेक्ट्स की कहाँ पर ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और किस ग्रेड लेवल के ऊपर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. आमतौर पर हम ये देखते हैं कि किसी ग्रेड में हो सकता है ख़ास एट्रीब्यूट्स पर गौर किया जाए, किसी ग्रेड में ख़ास एट्रीब्यूट्स पर गौर किया जाए, तो वहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलें, वहाँ पर रेप्लिकेशन ना हो और वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट जो है और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं दे नीड टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. Because here we are not just talking about the academic development, we are talking about the social and emotional development as well. That requires a definite focus and that actually requires all stakeholders to agree to things and to be on the same platform when it comes to the integration of the two things,
the integration of the academic as well as social and emotional learning aspects. तो उसके लिए जो है एक मुस्बत सोच का होना ज़रूरी है और मुत्तफिक होना ज़रूरी है चीज़ों के ऊपर, ताकि इनको स्मूथली इंटीग्रेट किया जाए और ग्रेड वाइज इसकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉपरली मॉनिटर भी किया जाए.